हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग शुरुआत में मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? क्या क्लास एकदम ठीक चल रही है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक आपके मैसेज आने शुरू नहीं हुए हैं, मुझे 1 या 2 मिनट हो गए हैं आप लोगों को बताते हुए। क्या अब क्लास शुरू हो गई है? एकदम ठीक है सब कुछ? ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं अब। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि स्क्वायर में पढ़ा रहा था और स्क्वायर में एक छोटा सा पॉइंट बच गया था, और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे सर्किल की। देखना, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास ऐसा है, ए बी सी ओ डी। ये वाला शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, शायद हो सकता है मैं भूल गया हूँ, और करवा दिया तो अच्छी बात है। ए बी सी ओ डी, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल अगर हम लोग यहाँ पर बना दें, ऐसे ही इसको सेंटर मानते हुए दूसरे वाले को एक सर्किल अगर हम लोग यहाँ पर बना दें ऐसे, इसकी साइड अगर ए है या इनकी रेडियस भी ए होगी, और यहाँ पर अगर हम लोग एक स्क्वायर बना दें, यहाँ पर अगर हम लोग एक स्क्वायर बना दें तो उसकी साइड कितनी होगी, उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, ये मैंने यहाँ पर तो स्क्वायर करना आपको सिखा दिया था, फिर कल टाइम खत्म हो गया था। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो अपने पास है ये एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो तरीका होगा, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग मिला दें, इस ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक को कहीं पर भी आप लोग मिलाइए, इसके सेंटर से यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग मिलाओ, उसकी रेडियस तो अपने पास ए के बराबर ही होनी है। ये वाली ब्लू वाले की रेडियस आप लोग कहीं पर भी मिला दो, जहां मर्जी आए, ब्लू वाले की रेडियस जहां मर्जी आए वहां पर मिलाओ, वो दूरी तो अपने पास रेडियस ए के बराबर ही होगी। ये आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान होगा। तो यहां पर ये हम लोगों ने मिला दिया है, तो ये ए के बराबर, और हमारे पास स्क्वायर की साइड एक्स मान लो। ये देखो, ये यहां से यहां तक अपने पास टोटल साइड अगर ए है, ये जो टोटल साइड है यहां से यहां तक, ये अगर ए है अपने पास, तो इसकी यहाँ पर मिड पॉइंट तक इधर वाला होगा x/2, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये अपने पास कितना होगा a/2, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हुआ a/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, अब आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 प्लस x/2 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और दूसरा हमारे पास इससे ये लिखते हैं कि अपने पास ये जो होगा अपने पास प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास ए स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका कोई सुंदर रिजल्ट तो आता है नहीं, जैसे हम लोग वहाँ पर अपने पास बनता है अलग अलग हो जाए 2/5r, सर्किल बना दें a/16, सर्किल बना दें 3/8a, सर्किल बना दें a/6, वैसा कोई सुंदर रिजल्ट तो इसमें आता है नहीं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि निकालते कैसे। इसमें एक्स का ए का न्यूमेरिक वाली वैल्यू देगा,
अक्स की न्यूमेरिक वैल्यू देगा और ए का मान पूछेगा। अक्स और ए दो टर्म है, एक की किसी भी एक की न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा। यहां पर वैसे एक की ही न्यूमेरिक वैल्यू देगा 7 या 10 या 15, और अक्स का मान पूछ लेगा कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। अब अपने पास 2 3 4 5 लोगों के आंसर ये हैं, तो 2 4 5 लोगों के आंसर ये हैं कि आप लोग मुझे बताइए कि यहां पर ये अपने पास बाई 2 कैसे हो गया, a/2 और x/2 कैसे हो गया। ऐसा कुछ लोगों का आंसर है, लेकिन मुझे बताइए बाकी लोगों को तो ये बात समझ में आ गई क्या? बाकी लोगों को यहां से यहां तक बाकी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं सभी लोगों से ये बात समझ में नहीं आई होगी कि ये a/2 कैसे और ये x/2 कैसे। इस बात के अलावा अगर मैं बोलूं कि ये याद कर लो a/2 x/2, ये साइड अपने पास x है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फिर तो एकदम ठीक है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्या कर लोगे क्या? ठीक है। अब मैं आप लोगों से समझाना ये चाह रहा हूं कि ये ऐसे अचानक हाफ कैसे होगी। देखो ये चीज छोटी मोटी चीजें आप लोग सिमेट्री से देख लिया करो कि ऐसा अगर मिड पॉइंट तक ही है तो ये आधा ही हुआ होगा। ऐसा छोटी मोटी चीजें तो आप लोग देख लिया करो। हर बात घर पर तो प्रूव कर सकते हो आप लोग, वैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से मिला दिया जाए, ये अपने पास टोटल साइड ए है, ये अपने पास टोटल साइड ए है, ये अगर एक्स है, देखना यहां से यहां तक अगर मैं मिला दूं इसको, ब्लू वाले को अगर मैं यहां से यहां पर ज्वाइन कर दूं तो ये अपने पास ए होगा, ये अपने पास ए होगा। तो ए के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी आई, मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी आई वो क्या रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी क्या? ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार मैं वाई मान लेता हूं। इस चीज को मैं अगर वाई मान लूं तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो क्या अपने पास a माइनस वाई होगी क्या? इसमें मना नहीं कर सकते आप। टोटल दूरी a है तो ये वाली भी अपने पास a माइनस वाई हुई, और ये वाली भी अपने पास यहां से यहां तक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार y मान लेता हूं, इतना बड़ा लिखने के बजाय। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। कुछ बच्चों को हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक अपने पास 1/4 सर्किल इधर से हो और एक अपने पास 1/4 सर्किल इधर से हो, और इसके अंदर की तरफ अगर स्क्वायर हम लोग बना दें, ये वाला, ये एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया है, और अपने पास ये जो दूरी है वो a है, देखना, और ये दूरी x है। यहां से इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास a ही होगी। ये कोण 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हुई वो क्या अपने पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या? ये वाली डिस्टेंस, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अगर वाई मान चुका हूं तो ये वाली इधर वाली दूरी जो होगी वो क्या ए माइनस वाई होगी क्या? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, उधर वाली भी a माइनस वाई, इधर वाली भी a माइनस वाई, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, देखो ये भी a माइनस वाई और इधर वाली भी a माइनस वाई, तो क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का दोनों में बराबर होगी क्या? पहली बात तो मुझे ये बताओ। स्क्वायर जब भी बताया तो सिमेट्री से देख लिया करो कि यहां पर मिल रहा है, परपेंडिकुलर डाल दो। लेकिन अगर पूरा ही इसको सोल्व करना है कि क्यों होता है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर कैसे आ गई? क्या बात समझ पाए हो क्या? अब टोटल अगर अपने पास a था, अगर अपने पास टोटल अगर मुझे बताइए a था, और ये बीच वाली को मैं अगर x मान चुका हूं, टोटल अगर a था और ये दोनों अगर बराबर बराबर हैं, ये और ये बराबर बराबर हैं, तो ये भी होगा ax माइनस 2 और ये भी होगा a माइनस एक्स बाई 2। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अगर दोनों को मैंने इधर और इधर वाले को बराबर कर दिया, और कोई तरीके भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसा आपका दिमाग चल जाए। तो मुझे बताइए टोटल दूरी मैंने इसको यहां से यहां तक को कैसे लिखा, ये कैसे लिख दिया a/2 और x/2 यहां तक की दूरी को, वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो ये मैंने कैसे लिखा, टोटल मुझे बताइए, टोटल a था, टोटल अगर a है और ये वाली दूरी अगर x है, तो बचे हुए दोनों पार्ट क्या a माइनस एक्स बचे क्या? और वो दोनों बराबर बराबर है, तो ये भी अपने पास a माइनस एक्स बाई 2 होगा और उधर वाला भी a माइनस एक्स बाई 2 होगा। तो हमें तो ये तो है a माइनस एक्स बाई 2 और ये है अपने पास x, दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करोगे a माइनस एक्स बाई 2 प्लस आप लोग ऐड करोगे x, सोल्व करोगे तो एलसीएम 2, a माइनस एक्स प्लस 2x आ जाएगा,
तो ये क्या बन गया a प्लस एक्स बाई टू, और यही तो है। इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो a बाई टू प्लस एक्स बाई टू, या सिमिट्री से वैसे भी इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल सही समझ पा रहे हो क्या? इसको सोल्व कर लेना भाई, क्या रिजल्ट आता है वो आप लोग देख लेना। इसको सोल्व कर लेना, क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, आप लोग बैठकर इसको सोल्व कर लेना। मुझे याद भी नहीं है क्या आता है, क्योंकि मैं हमेशा ही इसको यहीं छोड़ देता हूँ। हो सकता है कोई अच्छा रिजल्ट भी आ जाए जो आप लोग याद कर लेना। अगर ऐसे अजीब सा रिजल्ट आए तो उसको आप लोग छोड़ देना। मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ, इन चीज़ों को सोल्व कैसे करते हैं वो पिछली 2-3 क्लास में मैं समझा चुका हूँ, उस पर मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है ना? आप लोग आगे कोई अच्छा रिजल्ट आए तो याद कर लेना, अगर अजीब सा आए तो फिर इतनी चीजें याद कर लो, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं पूछता, वहां पर सिर्फ अक्स देकर ए देकर अक्स का मान पूछता है, ऐसे हम लोगों से पूछता, आप लोग देख लेना। ठीक है? मुझे इसका रिजल्ट नहीं याद है। सचिन जैसे बता रहा है 3/5 है बता रहा है, लेकिन उसको देख लो भाई, उसको देख लेना। ठीक है ना? सचिन 3/5 है बता रहा है, आप लोग उसको देख लेना। मुझे इसका रिजल्ट याद नहीं है कि फाइनल क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे इसका रिजल्ट याद नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, आप देख लेना एक बार क्या आएगा फाइनल रिजल्ट निकालकर। नहीं राजेंद्र, लग नहीं रहा है भाई कि CHSL 2019 अभी अगस्त में हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है अभी तो। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर्किल, या हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वृत्त। स्क्वायर आपको इतना ही डीप से पढ़ना है, जितना अपने पास है इतना ही डीप से पढ़ना है। तीन ही चीजें हैं 2D में, 2D में सिर्फ तीन ही चीजें हैं, एक सर्किल होता है, एक स्क्वायर होता है, और एक अपने पास ट्रायंगल होता है। ये तीन चीजें अगर ढंग से पढ़ ली तो सब कुछ इन्हीं से होता है। आगे चीजें तो बहुत सारी होती हैं, रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुबिन आपके कमेंट शो हो रहे हैं भाई, ठीक है ना? तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, 3/5 है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है मनोज, ठीक है, यही आ रहा है 5:3 का रेशियो, तो बिल्कुल ठीक है भाई, 3/5 है, सभी लोग इसको याद कर लेना। मुझे इसका फाइनल रिजल्ट याद नहीं था अभी, तो आप लोग देख लेना। अब हम लोग सर्किल यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मेरा काम है कि मैं तो एक बार जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन ये बातें वैसे भी आपको पता होगी। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा, और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो अगर इसके सेंटर से पास हो, मतलब ऐसी कोई कोण जो सेंटर से अगर पास हो जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं डायमीटर, या अपने पास क्या होगा, व्यास। अगर यहां से आप लोगों ने चलना शुरू किया और चलते हुए अगर यहीं पर आप लोग यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए यहीं पर आ गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस या इसकी परिधि। लेकिन सरकमफ्रेंस या छोटी इस परिधि का छोटा सा जो एक भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्क या चाप। उम्मीद है 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, या जिस बच्चे को नहीं पता हो वो बाद में वीडियो एक बार देखकर इनको लिख लेना। और पता है वैसे नॉर्मली ये चीजें पता ही रहती हैं कि किस चीज का क्या नाम होता है। क्षेत्रफल, इस अंदर वाले भाग को, बाहर वाला जैसे सरकमफ्रेंस है, ऐसे अंदर वाला भाग अपने पास एरिया होता है। ये जो अंदर वाला भाग इसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और यहाँ पर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक इसको आर से डिनोट करते हैं। और ऐसे अगर क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग हुआ, जैसे सरकमफ्रेंस के छोटे से भाग को हम लोग आर्क या चाप बोलते हैं, तो ये जो भाग होगा इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पर इस चीज को बोलेंगे हम लोग सेगमेंट, सेक्टर। इस चीज को बोलते हैं हम लोग सेक्टर, यानी त्रिज्या द्वारा बना है तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। और अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर हुआ, कभी भी अगर ऐसा होता है, इस टाइप से अगर हुआ, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। तो इसको बोलते हैं जीवा द्वारा बना है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जीवाखंड। ये सेक्टर है, ये जीवाखंड है, यानी कि सेगमेंट है अपने पास, और ये आप लोगों को नाम याद होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब देखना, आप लोग ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना।
अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, सर्किल अपने पास ये है, कोई भी अपने पास ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस अगर r है, तो ध्यान रखना इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल का या एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसकी सरकमफ्रेंस, इसका जो परिमाप होता है ना, पेरीमीटर जो होता है, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस या परिधि। और सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होता है, जिस चीज को वहां पर परिमाप बोलते हैं उसी चीज को यहाँ सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, वो हुआ अपने पास 2 पाई आर। और मुझे आप लोग ये बताइए पाई की वैल्यू कितनी है, तो याद रखना पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, 22/7। पाई का जो मान होता है वो अपने पास होता है 22/7। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इनको आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी अपने पास सेमी सर्किल है, ये अगर रेडियस आर है और सेमी सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो तो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा वृत्त है। लेकिन इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि जो होती है वो 2 पाई आर को आधा मत करना, 2 पाई आर कंप्लीट होता है, तो ध्यान रखना 2 पाई आर में से आधा करोगे तो पाई आर तो यहां से यहां तक यही अपने पास आ जाएगा। अपने पास पाई आर तो यहां से यहां तक यही आ जाएगा, प्लस 2 आर और है, तो इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर प्लस 2 आर होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। और एक छोटा सा पॉइंट और, लास्ट पॉइंट सर्किल का, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, अगर दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ मिले, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, और इसके बीच का कोण लेते हैं साइन में। ऐसा क्यों होता है वो ट्रायंगल में समझ लेंगे, एक बार आप लोग याद कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझ लेंगे, एक बार आप लोग याद कर लो। ध्यान रखना अगर कभी भी आपको सेक्टर का एरिया पूछा जाए, ये एंगल हम लोगों को देगा, रेडियस हम लोगों से देता है, और इस सेक्टर का एरिया अगर पूछ लिया जाए तो बताओ सेक्टर के एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना है, वैसे ऐसे लिखोगे, जब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है तो 360 डिग्री अगर कंप्लीट एंगल है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल 1 डिग्री हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और अगर थीटा डिग्री का एंगल हो तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। तो ध्यान रखना जब भी जितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो इसका ये तो हमारे पास वैसे एक बार लिखने के लिए या समझने के लिए या दिमाग में आपको एक सेट होगी कैसे करते हैं, नहीं तो याद रखना आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर कब होता है, तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर टोटल है, तो टोटल एंगल अगर दिया हुआ है तो टोटल एंगल कितने डिग्री होता है एक पॉइंट पर, तो आप कहोगे 360 डिग्री, और जितने डिग्री का चाहिए उससे गुना कर दो। 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से, 40 का चाहिए तो 40 से, 50 का चाहिए तो 50 से, और 100 का चाहिए तो 100 से। कभी कभार हम लोगों को ये थीटा नहीं देकर हम लोगों को ये आर्क की लेंथ देता है, हम लोगों को ये आर्क थीटा देगा ही नहीं, आर्क की लेंथ देगा, तो उस टाइम ये जो सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, पाई आर स्क्वायर तब होगा जब टोटल सरकमफ्रेंस हो अपने पास 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर तो तब होता है, अब सरकमफ्रेंस दी हुई है तो दिमाग में सोचना पाई आर स्क्वायर, थीटा दिया हुआ है तो टोटल थीटा कितना होता है नीचे, सरकमफ्रेंस दी हुई है तो टोटल सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और इनटू कर देंगे जो पूछा है एल से। यहां पर पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो फॉर्मूला बन गया आर बाई 2 इंटू एल। लेकिन इसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ता है, तो इस चीज को हम लोग यहां पर याद नहीं करते, हम लोग यही ध्यान रखते हैं एंगल दे दे तो ये होता है, और अपने पास अगर कभी भी आर की लेंथ दे दे तो एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं सेक्टर के। हाँ ना बोलो, सही है क्या? यहां पर अगला देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास यहां पर ऐसा है, अगर कभी भी ऐसा हो कि अपने पास इसका एरिया पूछ ले, सेगमेंट का एरिया पूछ ले, ये छोटी छोटी बातें तो कम से कम याद होनी चाहिए। ये रेडियस आर है और ये कोण थीटा है, और इस सेगमेंट का एरिया हम लोगों से पूछ ले, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सेक्टर का एरिया निकालेंगे।
मुबीन आपके कमेंट शो हो रहे हैं मुझे, आप चिंता मत करो, आप सिर्फ पढ़ते चलो। ये आसान आसान चीज़ें हैं, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ ताकि थोड़े से जो अच्छे चीज़ें होंगी उसमें मैं टाइम दे सकूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। अब सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, वो फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब यहाँ पर ये मैं बेसिक से करवाने लग जाऊँगा कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों होती है, कि पाई की वैल्यू जो 311485 ये जो होती है क्यों होती है, तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा और उसका कोई यूज है भी नहीं, वो तो फिर टाइम का वेस्टेज ही होगा। तो पढ़ाने में एक तरीका ये भी पता होना चाहिए कि फैकल्टी को मुझे कहां तक पढ़ाना है। ऐसे तो मैं यहां पर आऊं और आज देखो मैं आपको सिखाऊंगा पाई का मान निकालना, कि पाई की वैल्यू निकालते कैसे हैं, और फिर बैठा बैठा पाई की वैल्यू 50-60 मान तक लिखता रहूं, और फिर आज की क्लास खत्म होगी। अब कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे होता है, तो फिर वो टाइम का वेस्टेज होता है। तो मैं जो चीजें मतलब फैकल्टी को एक ये पता होना चाहिए कि बच्चे को कहां तक बताना है। ऐसे तो स्क्वायर जो है, अकेला स्क्वायर में कम से कम आपको 2 महीने पढ़ा सकता हूं। अकेला जो स्क्वायर है इसमें इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें, चाहे 2 महीने तक उसी अकेले स्क्वायर के लिए लगे रहो, आपको थ्योरी खत्म ही नहीं होगी, चाहे 50 क्लास ले लो उसकी। तो एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो ये आपको पता होगा, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी। ये छोटी छोटी चीजें, इसमें जल्दी निकल जाऊंगा। जो चीजें आपको पहले से आती हैं, प्री पढ़कर आ गए हो, या जो चीजें आप देखना चाहते हो कि सिर्फ क्या क्या होता है, तो वो चीजें मैं बताकर जल्दी निकल जाऊंगा। और जिसमें टाइम देना होगा वहां पर मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा आपके लिए। अगर मैं थोड़ा सा किसी को फास्ट लग रहा हूं तो आप लोग क्या करना, स्पीड को बाद में वापस देखो। तो स्पीड अपने पास नीचे स्पीड भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो 1 की स्पीड नॉर्मल है, तो आपको फास्ट लग रहा हो तो 0.75 पर देख सकते हो, और किसी को स्लो लग रहा हो तो आप लोग 2x पर देख सकते हो, है ना। या आप लोग जिसको अगर लगता है थोड़ा स्लो है तो फिर आप लोग वापस जब देखो ऐसे देख सकते हो। ये आपके लिए सुविधा दी है टेक्नोलॉजी ने, मैंने नहीं दी, टेक्नोलॉजी ने दी है ये फैसिलिटी आपको। तो मैं आपको क्या बता रहा था, सबसे पहले आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकालोगे। सेक्टर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए, ओनली थीटा डिग्री का। तो अपने पास ये सेक्टर का एरिया आएगा। लेकिन हमें अगर सेगमेंट का एरिया अगर चाहिए तो क्या हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें क्या। और ट्रायंगल का एरिया माइनस करने का तरीका, ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे हैं, ये बात मैं अभी भी समझा चुका हूं। अगर दो साइड और बीच का कोण दे, ट्रायंगल में एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, तो उसके बीच का कोण हम लोग माइनस करते हैं, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसके, सेगमेंट का। अगर कभी भी एरिया निकालना पड़े तो उसका आंसर ये होता है। ये माइनर सेगमेंट है। अगर मेजर सेगमेंट का एरिया ऊपर वाले भाग का चाहिए, ये कोई भी जो कोड है इसको दो भागों में बांटती है, ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट इसको। तो मेजर सेगमेंट का एरिया अगर आपको चाहिए तो टोटल में से ये वाला माइनस कर दो, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और अब चीजें समझाने की शुरुआत करता हूं। मैंने शुरुआत में आपको बताया सर्किल का एरिया, सर्किल का पेरीमीटर और पाई का मान 22/7। मैंने सेमी सर्किल के लिए समझाया, अर्धवर्त के लिए समझाया, फिर मैंने समझाया सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, दो तरीके से दो फॉर्मूले हैं, और फिर मैंने कहा सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। उम्मीद है कि यहां तक सभी लोगों को ढंग से सही टाइप से समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, देखो, अगर दो सर्किल कभी भी अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो, तो आप लोगों को इस वाले भाग का शेडेड कर देगा, और इसका एरिया जो कॉमन पार्ट आ गया, दोनों की रेडियस अगर आर है, अगर दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं ना, तो याद रखना उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है। दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो उनकी रेडियस हमेशा बराबर होती है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो एक को मैं बनाता हूं ब्लैक और एक को मैं बनाता हूं ग्रीन। तो चलो करो, इस कॉमन पार्ट का एरिया आप लोग निकालो, करने की कोशिश करो। आप लोग करने की कोशिश करो, तब तक मैं तो इसमें ये चित्रकारी कर रहा हूं, कलर भर रहा हूं, रंग भर रहा हूं इसमें, आप लोग करो।
करने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हो कविता, लेकिन आइसोसेलेस में तीसरी साइड अभी नहीं पता आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का यूज करोगे तो उसमें तीनों साइड गिवन होनी चाहिए, जबकि यहां पर तीनों साइड हमें नहीं पता, दो साइड और उसके बीच का एंगल पता है। तो तीसरी साइड जब हमें पता ही नहीं, दो इक्वल साइड ही पता है, तो आइसोसेलेस का एरिया यूज कैसे करोगे? तो हम लोग वैसे ही करेंगे। क्या कर रहे हो क्या आप लोग? करना, इसको जो भी पॉइंट मैं देता हूं उसको पहले जब तक करने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं सिखाता हूं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होता है, मुझे बताइए ये ब्लैक वाले की जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये वाली जो रेडियस होगी ब्लैक वाले की यहां से यहां तक, जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, या ग्रीन वाले की मान लो ये वाली जो दूरी है, ये आप लोग ग्रीन वाले की मान लीजिए ये डिस्टेंस। क्या अपने पास यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर रेडियस आर गिवन है तो ग्रीन वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, मुझे आप लोग सारे लोग बताने की कोशिश करो क्या ये आर ही होनी है क्या? हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगला जो है मुझे बताइए, ब्लैक वाले की बात करूं, ब्लैक वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी वो क्या अपने पास ये भी जो होगा वो क्या आर ही होना है क्या? ये चीजें सीख लो, एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके मैथ्स का, एडवांस मैथ्स जो इसमें मतलब अर्थमेटिक में, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ये पक्का है। तो ये रेडियस यहां से यहां तक ब्लू वाले की ये रेडियस भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये भी आर होगी, रेडियस जब इक्वल है। और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी? तो ये भी कहोगे सर आर ही होगी। यहां से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी? आर। एक ही अपने पास ब्लू है और एक अपने पास ये ग्रीन सर्किल है, दो सर्किल है अपने पास, ऐसा आप लोग मान लीजिए। अब मुझे ये बताओ, आर आर और आर जो है क्या वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया मुझे बताओ निकाल सकते हो क्या? इस वाले पार्ट का एरिया अगर मैं पूछना चाहूं तो मुझे बताओ, ये एक सेक्टर है, 60 डिग्री पर बना सेक्टर है, उसका जो एरिया होगा उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर लूं तो इसका एरिया होगा 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, और इसमें से मैं माइनस कर लूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये अपने पास सिर्फ ये जो कोने में बचा ना इसका एरिया आ गया। और इसके एरिया में क्योंकि ये कोण भी 60 डिग्री है, ये जो एंगल है ये भी अपने पास 60 डिग्री है, तो मुझे आप लोग ये बताओ इसके एरिया में अगर मैं 60 डिग्री पर सेक्टर ये पूरा ऐड कर लूं, एक तो सेक्टर का एरिया ऐड कर लूं, चाहे किधर वाला भी ऐड कर लो, चाहे पहले इधर वाला सेक्टर ले लो और फिर छोटा सा इधर बचे उसको ऐड कर लेना, या पहले ये ब्लू वाला अलग से निकाल लो और ये फिर 60 डिग्री पर बना सेक्टर होगा, और 60 डिग्री पर बने सेक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 6। अब ऐसी चीजों को मैं सोल्व नहीं करूंगा, ये ऐसे ही लिख देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैं इन्हें कोई भी सोल्व नहीं करता, कोई भी स्टूडेंट सोल्व नहीं करता इन चीजों को, और इसको गुना करेंगे 2 से, क्योंकि जितना ऊपर वाला एरिया होगा उतना ही नीचे वाला भी एरिया होगा, तो 2 से इंटू कर देंगे तो आंसर ये वाला आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, हाँ इसमें सब कुछ हो जाएगा भाई मनीष। यहां पर हाँ ना बोलिए, जब तक आपके कमेंट आते रहते हैं तो मुझे लगता है कि वीडियो एकदम ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, अगर फटाफट कमेंट चलते रहते हैं तो। लेकिन जब आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो मुझे ऐसा फिर दिमाग में ही चलने लग जाता है, क्योंकि ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में तो सब कुछ ही सही चलता रहता है, प्रत्येक बच्चा दिखाई देता रहता है क्या कर रहे हो। अब घर पर बैठे बैठे आप दिखाई तो दे ही नहीं रहे कर क्या रहे हो, लेकिन मुझे ये है, ये जब आपके कमेंट आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से मुझे पता लगता रहता है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। 2 से इंटू क्यों किया? क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। फिर से कॉन्सेप्ट में बता देता हूं, इनको जब मिलाओगे यहां पर और यहां पर मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर आपने मुझसे
स्क्वायर ढंग से समझा है, इसीलिए मैं उस चीज को बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, क्योंकि वो सारी चीजों को फिर कवर करने लग जाता है, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण होगा 60 डिग्री, तो एक तो ये 60 डिग्री पर बना सेक्टर, दिमाग चलाओ भाई, एक तो 60 डिग्री पर बना ये सेक्टर, ये लो, जिसका एरिया होगा अपने पास कितना, पाई आर स्क्वायर बाई 6, और इसके अलावा एक अपने पास छोटा सा ये पार्ट और बच गया, इसका एरिया। जिस बच्चे ने लिखा सर रिपीट करो, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इधर से भी 60 डिग्री का सेक्टर ये पूरा आ जाएगा, और उसमें से इक्विलेटरल 60 डिग्री का सेक्टर जब लिखोगे तो कंप्लीट आ जाएगा, और उसमें से फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो दो चीजें प्लस हुई, एक तो सेक्टर का एरिया प्लस ये छोटे वाले भाग का एरिया। तो ये है छोटे वाले भाग का एरिया और ये है सेक्टर का एरिया। छोटे वाले भाग का एरिया कैसे निकालोगे, सेक्टर का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया छोटा वाला भाग, फिर इधर से तो अपने पास कंप्लीट कौन सा बच जाएगा, सेक्टर। उम्मीद है सभी लोग समझ में आ गया होगा। गुना कर देंगे हम लोग किससे, 2 से। आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना आप लोग, यहां पर अपने पास, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक ब्लू सर्किल है, ये रहा, जिसका सेंटर ब्लू ही होगा, ब्लू सर्किल का सेंटर ब्लू ही है। दूसरा अपने पास एक ऑरेंज सर्किल है, और ऑरेंज जो सर्किल है उसका सेंटर ऑरेंज ही है, ठीक है। और एक अपने पास ग्रीन सर्किल है, और ग्रीन सर्किल का जो सेंटर है वो ग्रीन है। ये तीनों अब की बार एक दूसरे के सेंटर से ऐसे पास हो रहे हैं कि ग्रीन का जो सेंटर है वो ध्यान रखना ग्रीन है, ये लो। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, शेडेड पार्ट में येलो बनाऊंगा, क्योंकि येलो में आपको प्रत्येक कलर दिखाई देगा। आप लोगों से ये पूछा है कि इस वाले भाग का एरिया आपको दिखाई दे या नहीं दे। मैं जो पेन चला रहा हूं इसके तरह से देख लो कि कौन सा एरिया हम लोगों से पूछा है। वैसे ये येलो हल्का दिखाई देता है, लेकिन ये मैं इसलिए बना रहा हूं इसको डार्क, इसको शेडेड, क्योंकि इसमें जो भी मैं कलर चलाऊंगा वो आपको आसानी से दिखाई देगा। ये 3 सर्किल अब आ गए हैं, इसको करो आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए बना पंकज क्योंकि तीनों साइड बराबर थी, आर आर और आर, और जब तीनों साइड बराबर हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलना शुरू कर देते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, कल मैं बता दूंगा। चलो करने की कोशिश करो। देखना, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, मैं समझाता हूं चीजें। आप लोग जब तक करते रहोगे, नहीं वेकांत भी, एक सर्किल का एरिया आपसे गलत हो गया, आपने याद तो कर रखा है, लेकिन ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, शायद आधे सर्किल के एरिया के बराबर होगा। वैसे मुझे याद नहीं है, वैसे मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैं भी यहाँ पर बोर्ड पर ही करता हूँ, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती। पिछले में भी जैसे वो रिजल्ट था, वो मुझे कोई भी रिजल्ट याद रहता ही नहीं है, मैं तो उसी टाइम उसको सोल्व करके देखता हूं। रटने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता मैं। क्यों नहीं करता, क्योंकि वैसे आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी कुछ चीजें। आप लोग क्योंकि एग्जाम दे रहे हो, मुझे तो एग्जाम थोड़ा ना देना है एसएससी का, मुझे तो मैं तो वो चीजें निकाल कर, हाँ ये आ रहा है ठीक है, याद नहीं करता हूं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट, कुछ अच्छे रिजल्ट्स जो हैं उसको आप लोग याद भी कर सकते हो एसएससी के स्टूडेंट। देखना, इसके सेंटर से अगर मुझे बताइए, ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, तीनों की रेडियस बराबर ही होनी है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। मैं आपको 4 बार तो पिछले क्वेश्चन में बोल चुका हूं और 2 बार इस क्वेश्चन में बोल चुका हूं, जब भी अपने पास दोनों से एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो उनकी रेडियस बराबर होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर भी कुछ बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया, ये आप लोग समझो। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ब्लू वाले की अगर मैं बात करूं तो ब्लू वाले की रेडियस आर मानी है मैंने। ऐसे ही अगर हमारे पास, मुझे बताओ ब्लू वाले की इधर भी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर आर होगी। और मुझे बताइए सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर अपने पास ऑरेंज वाले की रेडियस भी कितनी होगी, आर होगी। तो तीनों ही बराबर अगर हैं तो क्या ये हम लोग समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं क्या? अगर तीनों ही बराबर आ गया तो ये समबाहु त्रिभुज आर आर और आर क्यों बना? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि समबाहु त्रिभुज कैसे बन गया?
अब आप लोग देखना समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल कमेंट बंद कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए मतलब आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। मुझे आप लोग ये बताइए, इस सेक्टर का अगर ऊपर वाले भाग का एरिया निकालना है तो इसका तरीका होगा, आप लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल लो। ये कोण कितने डिग्री होगा, आप कहोगे 60 डिग्री। अगर इस सेक्टर का एरिया मैं निकाल लूंगा, इस सेक्टर का एरिया जिसको मैं ब्लैक से बनाता हूं, देखना इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया अगर मैं निकाल लूंगा, यहां तक आएगा इस सेक्टर, यहां तक। तो इस सेक्टर में ब्लैक वाले में देखना, ब्लैक कलर आपको सही दिखाई देता है, ये थोड़ा डार्क है, तो ब्लैक यूज करने के बाद भी कुछ बच्चे लिखते हैं सर डार्क कलर यूज करो। ब्लैक से डार्क अब और क्या यूज करें, देखना। तो मुझे बताओ, जैसे ही मैं बोलूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये नीचे वाला तो चाहिए ही नहीं था, आपने ये क्यों ले लिया, ये नीचे वाला नहीं चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला एरिया तो घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला जो एरिया है नीचे वाला, ये एरिया आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा क्लास में उठकर कि सर ये इधर वाला तो अब इसमें आया ही नहीं अभी तक। तो मुझे बताइए, सेक्टर के एरिया में से ये दोनों, ये और ये तो दोनों सेम ही होंगे। मुझे बताओ सेक्टर के एरिया में से, जो सेक्टर है अपने पास, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस वाले भाग को तो मैं माइनस कर दूं, सेक्टर के एरिया में से इस वाले भाग को मैं माइनस करूं जिसका एरिया मान लो ए है, और इसको इधर वाले को अगर मैं प्लस कर दूं जिसका एरिया अपने पास ए है, तो जो भी सेक्टर का एरिया होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला तो माइनस कर दूं और ऊपर वाला मैं प्लस कर दूं, तो जो भाग मैंने येलो बनाया था क्या उसका एरिया आ जाएगा क्या। मैं फिर समझा रहा हूं, जैसे ही ये सेक्टर बनेंगे, ये लो ये लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बनेगा मैंने समझा दिया है। ये 60 डिग्री पर एक सेक्टर बनेगा, तो सेक्टर के एरिया जब निकालोगे तो ब्लैक वाला पूरा आ जाएगा। लेकिन ब्लैक सेक्टर के एरिया में ये तो ज्यादा ऐड हो गया, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको तो मैं माइनस करूंगा। और ये येलो वाला थोड़ा सेक्टर में आया ही नहीं, इसको मैं प्लस करूंगा, तो ए से एक कट जाएगा। तो एक येलो वाले भाग का एरिया क्या सेक्टर के एरिया के बराबर आएगा क्या। और सेक्टर कितने डिग्री पर है, आप कहोगे सर सेक्टर 60 डिग्री पर है, तो पाई आर स्क्वायर अपने पास 60 डिग्री पर है, तो बटे 360 और गुना करेंगे 60 से। इतनी आपको हैबिट हो गई होगी कि इस चीज को मैं लिख सकूं पाई आर स्क्वायर बाई 6। और ऐसे हैं कितने, 1 2 और 3 हैं, तो गुना कर देंगे हम लोग 3 से, तो 3 से कट गया 2 बार। तो ध्यान रखना ये जो रिजल्ट होता है ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या। आप लोग मुझे बताइए, एक स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आई कि ए और ए बराबर कैसे। देखो, आप लोगों का मतलब मैथ्स स्पेशल का बैच है या मेंस के स्टूडेंट आप लोग हो, आप लोग छोटी छोटी चीजें अब खुद करने की कोशिश किया करो। जब तक खुद से दिमाग नहीं चलाओगे कोई मतलब फायदा नहीं होगा। मुझे बताओ, ये अपने पास इसको ए को निकालने का तरीका क्या होगा क्या मुझे बताओ, सेक्टर के एरिया में से इस ए को अगर मैं निकालूं तो क्या सेक्टर के एरिया में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्या। ऐसे ही इस ए को अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बात एक ही है क्या। अगर ये मैं इस वाले भाग को निकालना चाहूं तो क्या सेक्टर के एरिया में से क्या ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो वही है ना। जब इस छोटे भाग का एरिया अगर निकालना चाहो तो सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री का सेक्टर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे क्या। तो छोटी छोटी चीजें आप लोग भी करना सीखो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ ना तो बोलते रहा करो, ठीक है ना। लास्ट वाले में रिजल्ट सही है क्या, लास्ट वाले में ये याद रखना है भाई, फाइनल रिजल्ट तो इसको निकाल के सोल्व करके तो कोई याद नहीं करता है, इसको इसी टाइप से आप लोग याद करना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये अपने पास ये रहा, इंटू कर देंगे 2 से। तो 2 वाला ज्यादा टफ है, इसमें 3 वाला अगर आ गया तो वो ज्यादा आसान हो रहा है। विकास आने लग गया आपके कमेंट भाई, कमेंट थोड़ा सा ये जो है वो 4-5 सेकंड ये लेट चल रहा है। अभी एक और दूसरा सॉफ्टवेयर बन रहा है जो तुरंत मतलब साथ साथ ही चलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा।
तो इसमें अपने पास थोड़ा सा लैग होता है 5 या 7 सेकंड का, लेकिन अगली जो दूसरा हम लोग सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी लैग नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट जैसे ही मैं बोलूंगा, जैसे आप लोग लिखोगे, साथ साथ चीजें चलती रहेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो और अच्छा होगा, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं। लॉकडाउन नहीं आता तो ये चीजें क्यों करते हैं अपन, वो धीरे धीरे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपको पता होगा, बचपन में सीखा होगा। बोलो ठीक है क्या? शंकर होने लग गए कमेंट, आ गए मेरे पास, ठीक है ना। हाँ, मेरा पढ़ाते ही सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है एकदम, लेकिन मुझे भी पता लगना चाहिए। ऐसे तो मुझे भी पता है आपको समझ में आ गया, वापस देख लोगे, लेकिन मुझे भी साथ साथ पता लगना चाहिए कि आपके समझ में आ रहा है, जिससे थोड़ा सा सही रहता है। देखो, ध्यान देना, आप यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, कोई भी अपने पास सेमी सर्किल हो और इसके अंदर अगर हम लोग एक और सेमी सर्किल बना दें, क्योंकि सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे, उनको करने का तरीका जो होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा अपने पास, ये अपने पास यहां पर ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, ये अगर कभी भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देख लो भाई। ये क्वेश्चंस में ही आएंगे, बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की पूछ लेगा, छोटे वाले की रेडियस देकर बड़े वाले की रेडियस पूछ लेगा। ठीक है राहुल, समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले की रेडियस मान लो आर है, और ये बात बहुत जगह काम आएगी, याद रखो, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये टेंजेंट का काम करेगी, तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और क्वार्टर सर्किल है तो पहले से 90, तो ये छोटा सा इस कोने में एक स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होगा अपने पास यहां से यहां तक, वो अपने पास होगा √2r। ये √2r है, और ये दूरी अपने पास r है, तो √2r प्लस r क्या बड़े वाले की रेडियस के बराबर बनेगा क्या? तो यहां से इन रिजल्ट्स को फिर हम लोग याद नहीं करते, इनको रटते नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए कि √2r प्लस r बराबर अपने पास कितना होगा, r होगा, तो √2 प्लस 1 इंटू आर। नहीं तो कितनी चीजें याद करोगे, याद थोड़ी ना कर सकते हो, ऐसे बोलने को तो मैं बोल दूं रट लेना, रटोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं तो ऐसे तो बोलने पर तो क्या है, रेशनलाइज कर लेंगे, तो √2 माइनस 1 इंटू आर अपॉन अपने पास आ जाएगा 1, ये अपने पास आंसर होगा। अरे वाह कनिष्क, खानेश, खानेश नाम है क्या आपका? देखिए, तो आप लोग मुझे बताओ, ये बात समझ पाए हो क्या? इनको रटते नहीं है, ये रट लेना, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन करवा दूं, याद कर लेना याद। अरे भाई इतना तो आप कितना याद करोगे, याद मत करना, तरीका पता होना चाहिए बस। या रटोगे, जितनी ज्यादा चीजें रटोगे, क्योंकि जितना मैं स्क्वायर पढ़ा कर आया हूं उसमें क्वेश्चन आना है 1, और उसके लिए अगर 40 चीजें रटोगे, तो जितनी ज्यादा चीजें रटते जाओगे उतने ही नंबर घटते जाएंगे आपके, और फिर पता और नहीं लगेगा कि सिलेक्शन क्यों हो रहा है। रटना जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स के, जितनी चीजें याद उतने ही नंबर कम, जितनी ज्यादा चीजें समझोगे उतने ही नंबर बढ़ेंगे। अभी आपका दिमाग चलता है यार वहां पर टाइम लगेगा, इतनी स्टेप कौन करेगा, वहां पर टाइम लगेगा, इसको याद कर लेता हूं, लेकिन याद कर लेता हूं, याद कर लेता हूं, याद कर लेता हूं, एग्जाम जो होगा आपका 4-5 महीने बाद, अगर कोई भी, या 3 महीने बाद एग्जाम है, तब तक ये इतनी चीजें याद करने की हो जाती हैं, इतनी चीजें याद करने की हो जाती हैं कि आपको खुद को समझ में नहीं आता कि कौन सी कहां से मिक्स होगी, और वहां पर ये √2 माइनस 1 की जगह याद रह जाता है √2 प्लस 1, और फिर आप टिक कर देते हो, और फिर लगता है कि 100 में से 5 या 7 या 8 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना, रटना मत इन चीजों को। आगे बढ़ता हूं मैं, मुझे बताइए ये ऐसा अगर है, अब कितनी चीजें रटोगे आप, चीजें समझी हुई रहेंगी तो कुछ भी आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे। जैसे ये अपने पास है, इसके अंदर मान लो
वापस बनाता हूँ, मुझसे सही बना नहीं वो, फिर से बनाता हूँ। ये ऐसा है, इसकी रेडियस हम लोगों को दे देगा जैसे एक्स है, ये एक सेमी सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस दे देगा वाई है। इसकी रेडियस कितनी है, वाई है। अक्स और वाई में रिलेशन बताओ। अक्स देकर वाई पूछ सकता है, वाई देकर एक्स पूछ लेता है, रट लेना। अगला फिर आएगा, रट लेना। अगला फिर आएगा, याद कर लेना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चा डर जाता है कि सिलेक्शन वो हो, याद करने से ही होगा। ध्यान रखना, याद नहीं करना है, समझो। चलो करो, खुद करने की कोशिश करो। खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो आइए, आपने उम्मीद है कोशिश की होगी। कैसे करेंगे? अब आपको लग रहा है ये अजीब, अब आपको लगता है ओहो इससे अजीब तो क्या आएगा, ये तो कैसे होगा। अब बैठे बैठे आप लोग सोचते रहते हो, किसी भी क्वेश्चन में सब कुछ अगर एसएससी में आया अपने पास, ये इसकी रेडियस है, ध्यान रखना y, और इसकी रेडियस कितनी है यहां से यहां तक x। एसएससी में क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना आसान होता है। एसएससी का मतलब ही आसान होता है, ध्यान रखना। ये एक इंग्लिश की स्पेलिंग है एसएससी। एसएससी का मतलब आसान, इजी, सब कुछ। एसएससी का मतलब आसान होता है। ये बात दिमाग में धीरे धीरे घुसती है, लेकिन पक्का घुसेगी। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, 2019 से पहले के या 2020 में तो अभी पेपर हुआ ही नहीं है कोई। आप लोग कोई भी पेपर उठाकर देखना, सब कुछ आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का मतलब क्या होता है, आसान होता है। मुझे बताइए, यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं इसको, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। और यहां से यहां पर मैं मिला दूं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। और इसकी रेडियस कितनी है, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा, और ये भी वाई होगा। तो मुझे बताइए, इसका यहां से यहां तक डायगोनल जो आ गया, स्क्वायर बन गया एक, 90 90 90, तो ये भी 90 होगा, और दो साइड बराबर, तो स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या √2y होता है क्या? ठीक है, यहां पर बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष देखो, अब आप समझिए भाई आशीष, यहां पर समझो, ये अपने पास x है, ये y और y। आशीष आप गलत आंसर दे रहे हो, तो एक बार समझिए। मुझे आप लोग ये बताइए कि √2y कैसा है, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। यहां दो सर्किल है, यहां पर कितने सर्किल हैं, दो सर्किल। पिछले क्वेश्चन में भी आप लोग दिमाग लगा सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, खुद के दिमाग में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर आपको क्या पता ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये आपको क्या पता ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। अपने पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अपने पास थोड़ा सा ऐसे जाए और ये थोड़ा सा यहां जाकर यहां मिले। ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, हर चीज का क्यों होता है मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें खुद भी सोचने की कोशिश किया करो। कल मैंने समझाया था, ये बड़े वाला सर्किल है, ये छोटे वाला सर्किल है, तो टेंजेंट व रेडियस के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। और छोटे वाले में भी अगर मैं बात करूं तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री के कोण क्या दो बन सकते हैं क्या? तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने टेंजेंट मिलाया, टेंजेंट डाली, दोनों एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो टेंजेंट पर और छोटे वाले की रेडियस पर कोण 90 डिग्री, और बड़े वाले पर भी 90 डिग्री। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक ही लाइन पर एक कोण तो 90 डिग्री ये है और दूसरा 90 डिग्री ये है, फिर तो अपने पास दिक्कत हो जाएगी। बीच वाला एंगल क्या बचेगा, स्ट्रेट लाइन पर तो पूरा ही 180 होता है, तो 90 90 180 तो आपने यही कर दिया। तो एक ही पॉइंट पर अगर 90 डिग्री के कोण है, कितनी भी लाइन बनाओ तो वो हमेशा एक ही लाइन जाएगी। ये चीज आपको पता होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर भी आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, इधर ध्यान देना। दूसरा पॉइंट, थोड़ी थोड़ी इसमें ज्योमेट्री भी आती है बीच बीच में, ध्यान रखना। सेंटर से अगर यहां से कभी भी सेंटर से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए कोड के, तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होती है। ज्योमेट्री में चीजें क्यों होती है मैं समझा दूंगा। अभी ये 90 डिग्री क्यों होता है, ये जैसे मिड पॉइंट को मिलाया तो परपेंडिकुलर क्यों होता है, सारी बात मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी ये चीजें आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, अभी याद कर लो। तो मुझे बताओ, इधर भी ये वाई है, इधर भी वाई है, तो ये कोण क्या 90 डिग्री होगा क्या? क्योंकि बड़े वाले का सेंटर है, बड़े वाले के सेंटर से इसको मैं पूरा बनाओ। कभी अगर आपके पास 1/4 सर्किल हो ना, तो दिमाग में पूरा बना लिया करो। मुझे बताओ, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है, तो ये कोण कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया।
ये कोण 90 डिग्री आ गया। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ब्लू वाले की सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस को अगर आप लोग मिलाओगे तो वो अपने पास ब्लू वाले की रेडियस हम लोगों को दी हुई है x, बड़े वाले की। ये यहां से यहां तक की दूरी x है, ये दूरी अपने पास y है, ये दूरी अपने पास y है, ये वाली डिस्टेंस अपने पास √2y है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगा सकते हो क्या इसमें? ये √2y है, क्यों आया? स्क्वायर बनने पर। ये y क्यों आया मैं समझा चुका हूं। y क्यों आया बताओ मुझे? y अपने पास आया है क्योंकि साइड है इसकी, अपने पास रेडियस है, y आएगा। और ये अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओ वो तो अपने पास x दी हुई है, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी मिलाओ वो तो अपने पास ब्लू वाली x दी हुई है। तो मैंने यहाँ पर भी जब मिलाई तो ये भी अपने पास x है। तो ये ब्लू वाला जो आप लोगों को ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसका स्क्वायर √2y का स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर, ये अपने पास y है तो y का स्क्वायर बराबर अपने पास किसका स्क्वायर होगा? अक्स का स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3y स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर अगर है तो मुझे बताओ अक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 3/1 अगर आ गया है तो इसका रूट अगर करें तो अक्स और वाई में जो रिलेशन होगा वो क्या √3:1 होगा क्या? अब दोनों का कुछ भी हम लोगों से पूछ सकता है। जब रेडियस का रेशियो अगर आ गया तो एक की रेडियस देकर दूसरे की रेडियस पूछ सकता है, दोनों के हम लोगों को एरिया का रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? एक बार बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है। क्या चीजें सीख तो पा रहे हो क्या? फिर बताना। नीरज को लग रहा है कि ये 90 डिग्री, एक बार फिर बताना। नीरज देखो मैं ये बता रहा हूं, ये ज्योमेट्री से होता है। अगर सेंटर से इसके कभी भी मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा। ये सिमिलर आता है किससे? कॉन्ग्रुएंसी से आता है। ट्रायंगल जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें, कॉन्ग्रुएंसी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आता है। तो ये बात अभी आप लोग याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ऐसा अगर कभी भी है, कोई भी सर्किल अपने पास है, यहां पर ऐसा 2 सर्किल भी हो सकते हैं और 3 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं। 2 सर्किल अपने पास हो सकते हैं और 3 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं। नहीं, 2 नहीं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे या अपने पास ज्यादा सर्किल होंगे। मतलब तो हमें इस बीच वाले भाग का, ये तीनों अगर बराबर है तो हमें इस बीच वाले भाग का एरिया पूछता है। ये अगर तीनों बराबर हैं, अपने पास रेडियस अगर तीनों की इक्वल है, आर 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 और आर, तो इसके बीच वाले भाग का हमें एरिया पूछता है। ये आप लोगों को पता होगा, ये चीज आप लोगों को पता होगी। ये अपने पास इसका एरिया, अगर रेडियस अपने पास आर है, आर है, आर है और आर है, तो ध्यान रखना हमें इस वाले भाग का एरिया निकालने का बताओ तरीका क्या होगा। आसान आसान चीजें, छोटे छोटे पॉइंट जो वो मैं सारे के सारे बताऊंगा। रिवाइज में सब कुछ आपको करवाऊंगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा जिससे आपका दिमाग भी खुल जाएगा। तो मेंस का पेपर फिर ये क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना। मेंस में ऐसा नहीं कि सब कुछ टफ टफ ही आता है, आप टफ ही पढ़ लो, आसान छोड़ दो, उसमें स्पीड घट जाए, फिर सिलेक्शन नहीं हो। ध्यान रखना सब कुछ बहुत हाई स्टैंडर्ड का भी मत पढ़ना। जो लेवल है वो तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना आप लोग, क्योंकि आप लोग लेवल छोड़ देते हो कि यहां तक और उससे ऊपर ऊपर वाली चीजें पढ़ लेते हो, और जब नीचे वाले लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो स्पीड कभी कभार गिर जाती है आपकी। तो ये चीजें भी आप लोगों को आनी चाहिए, मैं सारी बताऊंगा, आप चिंता मत करना। कोई भी स्टूडेंट अगर नया भी है तो चिंता मत करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जिसकी साइड 2r है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से मुझे आप लोग ये बताओ, अगर हम लोग इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लें, इस सेक्टर का एरिया, 3 सेक्टर का एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसमें से अगर हम लोग माइनस कर लें πr² तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए? 60 का, और ऐसे हैं कितने? 3। तो ये साइड की जगह आप लोग कितना रखोगे? 2r रखोगे, साइड की वैल्यू 2r का स्क्वायर। तो साइड 2r है, यहाँ पर सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। या दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है इसका, अगर आपको याद हो तो, r²
हाँ, आया हुआ क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लो, लगभग 50% स्टूडेंट का आंसर आ जाता है। तो इसकी रेडियस कितनी होती है, आर स्क्वायर रूट 3 माइनस पाई बाई 2। नया पूछ लो तो फिर आंसर आता है 1 या 2 लोगों का, और अगर आया हुआ पूछ लो तो आंसर आता है 70% का। तो आर स्क्वायर जो होता है वो रूट 3 माइनस पाई बाई 2, इसको सोल्व करने पर ही आया है, ध्यान रखना। ये और ये दोनों बात एक ही है। इसको सोल्व किया लास्ट स्टेप, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है, और जो चीजें बार बार आती हैं उसको फिर हम लोग ऐसे लास्ट जो रिजल्ट है वैसे एक स्टेप में ये भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, एक स्टेप में इससे भी आ जाएगा या अपने पास ये आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पहला पॉइंट। आगे चलता हूं। दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा, दूसरा जो पॉइंट अपने पास बनेगा, दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो ऐसे बनेगा। यहां पर ध्यान रखना, ये जो रेडियस अपने पास 3 सर्किल अगर हैं, ये अपने पास 3 सर्किल अगर हैं, ये ऐसे, इस वाले सर्किल की रेडियस ए है, ये बी है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास b है, और ये अपने पास b है। कभी कभार ऐसी संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी, कैसी संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी, इस टाइप की संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी जिसमें अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास जो होता है वो 2a का स्क्वायर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मतलब ये बीच वाले का भाग का एरिया पूछे तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा हमें, या तो समबाहु त्रिभुज देगा, या तो हम लोगों का इसका जो एरिया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, समबाहु त्रिभुज देगा। मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन बना हुआ भी है या मेंस में बन सकता भी है, उसमें आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देगा। ये दोनों साइड देखो बराबर है a प्लस बी, और संख्याएं ऐसी लिखी हुई मिलेंगी, और ये भी साइड अपने पास कितनी है, a प्लस बी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर देगा तो ये कोण कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री, ये कोण कितने डिग्री हुआ, 90, और ये कितना हुआ अपने पास 45, और ये भी कितना हुआ अपने पास 45। ये एंगल कितना हुआ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 90 डिग्री, 45 और 45। तो ट्रायंगल के एरिया में से अगर आप लोग 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर लोगे, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट वो होते हैं जो 90 डिग्री के पास पास वाली साइड है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट a प्लस बी, इंटू a प्लस बी तो स्क्वायर कर दिया, और माइनस करना पड़ेगा पाई बी स्क्वायर। एक तो इस सेक्टर का एरिया ग्रीन वाले का, इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो आप कहोगे सर इस सेक्टर का एरिया जो है वो ऐसे निकाल लो आप, पाई बी स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, 90 का। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसके साथ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा उसके बाद आप लोग कहोगे ये 2 सेक्टर और माइनस करने पड़ेंगे, एक तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा और एक ये वाला सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो अपने पास यहां पर कितना होगा, ये अपने पास होगा रूट पाई ए स्क्वायर, तो तब हो जाए 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का एरिया चाहिए, 45 का, लेकिन 2 है, एक इधर है एक इधर है, तो इसको इंटू कर देंगे 2 से। तो फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर आ जाए तो वो साइड ही ऐसी दी हुई मिलेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें कोई भी साइड, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें, ये मान लो अपने पास रूट 2 माइनस 1 है, ये मान लो रूट 2 माइनस 1 है, और ये मान लो अपने पास 1 और 1 है, ठीक है ना। तो बताओ रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बचेगा रूट 2, ये भी अपने पास बचेगा रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर अब अपने पास ये बन गया। ठीक है, सही संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन गया, 3 सर्किल जिनकी रेडियस 2 की तो 1 1 है, 2 सर्किल जिनकी रेडियस 1 और 1 है, और तीसरा सर्किल जिसकी रेडियस रूट 2 माइनस 1 है। 2 सर्किल की रेडियस 1 और 1 है, और तीसरा सर्किल जिसकी रेडियस रूट 2 माइनस 1 है। वो लिए लिख कर नहीं देगा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो इस कॉमन भाग का एरिया बताओ। तो फिर वहां पर आप लोग बैठे बैठे क्या सोचते हो, अरे यार इक्विलेटरल आ जाता ना तो मैं कर लेता, है ना। दिमाग ऐसे चलता है, वहां पर क्या मतलब है बताने का कि इक्विलेटरल आ जाता तो मैं कर लेता। आप कर लेते नहीं कर लेते उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो क्वेश्चन आ गया जो इक्विलेटरल है ही नहीं यार, और फिर बाहर आकर आप बताना शुरुआत कर देते हो कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप तो इक्विलेटरल कर लेते हो, लेकिन वहां पर ये नहीं बताता कि 2 साइड बराबर दी हुई थी। बाहर आकर अगले बच्चों को डराने के लिए आप बताते हो
तीनों ही साइड अलग अलग दी हुई थी, तीनों ही साइड अलग अलग देकर वो पूरी रात लगा रहता है कि तीनों साइड अलग अलग वाला क्वेश्चन आ रहा है, कैसे करूंगा कैसे करूंगा कैसे करूंगा, पूरी रात लगा रहता है। अगले दिन पेपर होता है, जबकि ये बात नहीं बताते कि इन दोनों को ऐड करोगे तो √2 आएगा। ये टोटल जो अपने पास आया √2, इन दोनों को ऐड करोगे तो √2 आएगा, और ये अपने पास आएगा 2। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये कोण 45 डिग्री। तो हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस भी √2 है, हाइट भी √2 है। ये तो ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो इस वाले सेक्टर का एरिया जो 90 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर यानी √2 - 1 का स्क्वायर बटे 360 गुना 90। एक तो ये माइनस, आप लोग इसको और माइनस करना पड़ेगा, ये 45 बचेंगे आइसोसेलेस अगर है तो, ये 45 और ये अपने पास 45। तो पाई 1 का स्क्वायर 1/360 इंटू 45 और गुना कर देंगे 2 से। तो ये अपने पास इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो? क्या मनीष आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं समझा कि थ्योरी के पॉइंट नहीं लिखवा रहे हो, थोड़ा आसान होता। सारे पॉइंट तो आप पॉइंट डाल लेना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, बता तो रहा हूं ये सारा थ्योरी के पॉइंट ही हैं। ये अपने पास 1 नंबर 2 नंबर ऐसे डाल लो, जिस जिस टाइप का एक पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है वो तो मैं सारे ही बता रहा हूं। हिमांशु चौहान वीडियो लीक हो रही है, 500-700 में बेची जा रही है। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा तो मत करो भाई, आपको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन में कितनी फीस, आपको ऑनलाइन में इतनी फीस कम कर दी, फिर भी ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना? बहुत गलत बात। ठीक है कोई बात नहीं, ये मुझे बताइए पॉइंट है, उम्मीद है इसमें ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है आप लोग ध्यान रखना, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, क्योंकि हमें एक कोण चाहिए। स्केलन ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्केलन ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तीनों साइड दे दी और उसके बाद ये एंगल निकालोगे। कुछ लोग सोचेंगे सर हम कोसाइन रूल लगा के, तीनों साइड दी हुई है, एंगल चाहिए तो कोसाइन रूल लगाकर फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन कोसाइन रूल जब आप लोग लगाओगे तो उससे अपने पास कोस इनवर्स में फिर वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी, थीटा बराबर कोस इनवर्स, तो उसको वहां पर टेबल थोड़ी ना मिलती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देगा, स्केलन ट्रायंगल आपको नहीं देगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो ये था आज की हमारी क्लास। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कैसे लगी ये आप लोग जरूर लिखा करो। कोई भी प्रॉब्लम हो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। हमारी अभी क्लास 5 दिन ही चलेगी, ध्यान रखना, 2-2 घंटे, आपको 2-2 घंटे 5 दिन ही क्लास चलेगी। सैटरडे संडे आप लोग खुद की सेल्फ भी तैयारी किया करो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो उसी से आएंगी। खुद भी उन चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो, मॉक दिया करो। मॉक भी देना चाहिए आपको वीक में एक, अभी एक मॉक तो 100% ही देना चाहिए, ध्यान रखना। तो क्लास आप लोग बताना कैसी लगी, अगली क्लास में हम लोग फिर करेंगे।